चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम के बारे में बताया गया। तो एलसीएम होता है, एलसीएम का पूरा जो नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 5 क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो, 5 या 4 क्लास से स्टार्ट होता है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो यहाँ पे पहले अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड के बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो है कि अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों जो पढ़ेंगे ऐसे में। तो सबसे पहले सिखाते हैं किस प्रकार से आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में ये पहला यहाँ पे दे रहा है कि पहले क्या करिए, उसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसको गुणनफलों के रूप में क्या करिए, आप उसको लिखिए। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है इसके अंदर में दे रहा है 140। यहाँ सुनना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, प्राइमरी का सवाल है 1 to 5 से। देखो बाबू यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, आपको याद होगा इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए। देखो 2 से घटाओ, 2 सते 14, देखो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 बचे 10, 5 सते 35, 7 एकम 7। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया आपका, हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड गुणों को व्यक्त करिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या हो गया हमारा आगे समय कैसे करना है। बस कर रहा है कि उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उस गुणनफलों के रूप में क्या करिए, व्यक्त कर दीजिए आगे समय। तो तब लेते हैं यहाँ पे जिससे दिया हुआ है, इसमें तीसरा सवाल दिया हुआ है 3825 का गुणनखंड करना है। देखो आपको याद होगा कि सबसे पहले सिखाया जाता है ऊपर 2 से कराना चाहिए। अगर 2 से न कटे तब 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 17 से, 19 से, फिर 23 से, ऐसे में ऐसे कटाने क्रम होती है। नहीं कि आप स्टार्ट किए हो और पहले 5 से करना शुरू कर दिए, पहले 2 से चेक करेंगे। अब बात ही आती सर कैसे पर 2 से कटेगा नहीं कटेगा। देखो अगर लास्ट का नंबर जो 2 से कटेगा तब तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 5 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 2 काम में छोड़ दो। अब देखो यहाँ 3 से देखो, 3 एकमा 3, 3 दूना के 6, यहाँ 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 बचे 20 गड़िया। जब तक 3 से कटेगा तब तक क्या करेंगे हम, 3 से कटाते जाएंगे ऐसे में। फिर यहाँ पे कटाएंगे आप 3 से, 3 चौक के 12, 3 दूना के 6, 3 बचे 15 हो गया। ठीक है, जब तक 3 से कटेगा 3 से क्या करेंगे हम लोग, कटाते चले जाएंगे। इसके बाद कटाएंगे यहाँ पे 3 से, तो 3 एकमा 3, 3 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 5 कटाएंगे, 5 बटे 40, 5 बचे 25, 5 से कटाओ 17, किसे कटेगा 17 से, क्योंकि 17 बचे कितना होता है 85 होता है। अब इसको भी क्या करेंगे, 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। आप बताओ सब क्वेश्चन कर लोगे। बस क्वेश्चन देगा कि इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इसको गुणनफलों के रूप में क्या करिए, लिख लीजिए। आगे समय कर लोगे क्वेश्चन, आगे बढ़े। इसमें और 2 क्वेश्चन दे दें घर से करने के लिए, कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं सर, इसमें सवाल फंसेगा। हाँ, इसमें सवाल बिल्कुल आता है। अब पहले तो पढ़ना स्टार्ट करिए। देखो मैथ क्या होता है, बात सी होती है। पहले आप मैं बता दूंगी, लिख के दे देंगे कौन कौन क्वेश्चन आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी बता देंगे तो पढ़वे छोड़ देंगे लोग। इतना अनुभव है, 15 साल 16 पढ़ाते हो गया मुझे, तो इतना तो अनुभव है कि मैं लिख दूंगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अगर 10 क्वेश्चन दे दिया तो 5-6 फंसना ही फंसना आपको ऐसा ना, क्योंकि मैं हर 15 साल पेपरों का अध्ययन करता हूँ, फिर मॉडल पढ़ता हूँ, कौन कौन क्वेश्चन आ गया है, कौन क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन पहले आप
प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अभ्यास करिए। पहले तो क्या है, जितना क्वेश्चन पहले पढ़ डालिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन है उसको सही से नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो हमें नॉलेज चाहिए ना, पास होना बहुत बड़ा। हाई स्कूल में तो नहीं भी पढ़ो तो पास हो जाओगे, लेकिन अच्छा नंबर लेना है तुमको, 85 हो, 90 हो, 92 हो, तो उसके लिए मेहनत करना सर पड़ेगा। एक लड़का फेल हो तो हाई स्कूल में देखो फेल हो सकता है, जो 70 में 23 नंबर नहीं लाएगा तो फेल होगा। 70 में 23 नंबर ला दो, 30 नंबर स्कूल से पा जाओ, ठीक है ना, हो गया 57 नंबर, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है ऐसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर फेल पास पहले पढ़ाई पर डिपेंड करता है कि नहीं। हम पढ़वे नहीं करेंगे, पहले सोच लें, है कि नहीं। अगर हम बीमार हैं और सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल क्या जाएंगे, मर ही जाएंगे, तो जाएगा हॉस्पिटल? नहीं जाएगा। हॉस्पिटल क्यों जाता है? ठीक होने के लिए। ये थोड़ी जाता है अरे जा रहा हॉस्पिटल मर गया, मर के आएगा, वो जाता वहाँ ठीक होने के लिए। लेकिन हम पढ़ते इसलिए हैं कि अधिक से अधिक नंबर लाए। ऐसा में आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़े, इसको मिटा ले। अब तो क्वेश्चन कर लो था ना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रहा है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इस बार पेपर में इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ था, इस पर एक सवाल आया, तुझे बताने जा रहा हूँ, पेपर में कर दिया था। देखो पहले सोच समझ लो जी, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। यह इस पर एक प्रश्न बन के आया था 2 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन दिया, सूत्र देता है पे कि यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल जो है उसके दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और उसके लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है, सूत्र है। इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, या एचसीएफ गुणे एलसीएम। ऐसा में तो इस पर सवाल बताया जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन इसी पर दिया हुआ है। पहला सवाल लेते हैं, कह रहा है कि आप दो संख्याओं का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए और चेक करिए इस पर रख करके कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया, इसके अंदर 26 दिया है और 91। इसको कह रहा है कि किसी विधि से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसका मौसा निकालेंगे, इसका लसा निकालेंगे, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और महत्तम समापवर्तक इसका निकालेंगे। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये बताओ कि चाहो तो अभाज्य गुणनफल निकाल दो, चाहो तो भाज्य निकाल दो। बताओ कैसे निकाले, भाग से निकाले, गुणनफल से निकाले। चलिए 91 में आप 26 का भाग दीजिए, कितने हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 3 से 18 को 8, 3 गुना के 6 1 7, 11 से घटाओ 8, कितना हो जाएगा, 8 3 11, यहाँ पे 13, 2 बार कितना शेप आ गया, 13। तो हो गया एचसीएफ बराबर 13 आ गया आंसर में। इसी प्रकार से इसका एलसीएम भी निकाल, देखो कैसे निकालोगे। तो हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम याद है ना कैसे निकालते हो, 26 से 91 कैसे भी निकाल सकते हो, भाग विधि से, गुणनफल विधि से निकाल सकते हो, जैसे निकालो। तो सबसे पहले 2 से घटाओ, 2 1 का 2 2 3 6, ठीक है सबको। इसके बाद 91 कटेगा, नहीं कटेगा, उतार दो। अब कटाओ, किसे कटेगा, 7 से कटेगा, 13, 7 से कमा 7 7 तरीके, अब किसे कटेगा, 13 से कटेगा। अब यहाँ पे कट गया, गुणा करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि एलसीएम बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13, 7 गुना के 14 गुणे 13, 13 चौके 52 को 2 हाथ से लगा 5, 13 कम 13 5 18, कितना आ गया एलसीएम, 152। हमने एक बार इसका निकाल दिया एचसीएफ, अब क्या निकाला, एलसीएम। अब कह रहा है कि इस पर रख करके इसको वेरीफाई करिए या इसको रख करके बराबर दिखाइए। ऐसा में रखे यहाँ पे। चलिए ये बताओ कि पहली संख्या क्या दिया है, 26। पहली संख्या हमारा कितना है, 26। 26 गुणे दूसरा कितना है, 91 बराबर
ये बताओ कि कितना मौसा आ गया 13, कितना लसा आ गया 182। और दोनों को गुणा करना है, बराबर दिखाना है। ऐसे बराबर होगा तभी क्या होगा, सही होगा। गुणा करे, चलो 182 में गुणा करो 13 का, 3 दूना के 3 वाटे 24 को 4, 3 के में 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 कमा 1 6, 4 2 6, 8 पर 13 को 3, कितना हो गया यहाँ पे 23 66। आगे इतना कर, इसको भी गुणा कर लेता हूँ, देखो गुणा करके दिखा रहा हूँ। 26 गुणा करो 91, 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54 को 4, चला कितना हो गया 5, 9 दूना 18, 5 कितना हो जाएगा 23, 6 6 3 2, कितना आ गया 23। आगे बराबर ना, कैसे बराबर यहाँ सूत्र है, कह रहा दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। तो करके दिखाओ, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला, पहले एलसीएम निकाला, फिर क्या निकाला, एलसीएम निकाला, और निकाल करके क्या किया, यहाँ पे रखा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 गुणे 91, मौसम कितना आ गया 13, लौसम कितना आ गया 182, दोनों का मैंने गुणा कर दिखाया, बराबर आ गया, इसका सब्जेक्टिव हो गया। आगे समय ना, तो इस पर क्वेश्चन आता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसम गुणे लस। आगे समय ना, कर लो क्वेश्चन।